केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने से पहले उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अन्य बीजेपी नेताओं के साथ रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। हजरतगंज चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक हर जगह सजावट देखने को मिली। वहीं बीजेपी ने अमेठी लोकसभा सीट से इस बार भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय मंत्री और यूपी की अमेठी सीट से उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इसी के साथ स्मृति ईरानी अमेठी सीट से लगातार तीसरी बार नामांकन करने वाली पहली नेता बन चुकी हैं। इसके अलावा एक महिला उम्मीदवार के रूप में भी लगातार तीसरी बार अमेठी के चुनावी रण में उतरने का रिकॉर्ड भी स्मृति के नाम हो चुका है। वहीं हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल यानी सोमवार से शुरू हो चुकी है। गुरुग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत ने नामांकन पत्र भर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह और हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव नामांकन के समय उनके साथ ही थे। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री नायब ने दावा किया कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। हम इस लोकतंत्र के पर्व को अपना वोट दे करके उसको मनाएं सभी सीटों और जो एक विकसित भारत का सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो लिया है, उस सपने में हम सब का योगदान रहे और हमें, क्योंकि 10 की 10 कमल के फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे और राव साहब बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में राव साहब की बड़ी भूमिका होगी। कमल का फूल गुरुग्राम लोकसभा से जाएगा और उसमें हमारे लाखों लोगों की भावनाएं उस कमल के फूल में होंगी, जिससे विकसित भारत, ये विकसित राष्ट्र बन सके। नामांकन के बाद गुरुग्राम के सोहना चौक में बीजेपी ने जनसभा की। जनसभा को सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इन्हीं 10 वर्षों के अंदर, जब 2014 का चुनाव आया, 2014 के चुनाव में भाइयों कांग्रेस के युवराज वो कभी अमेठी में जाते थे, परंतु अमेठी के लोगों ने ऐसे व्यक्ति को आईना दिखाने का काम 2014 के चुनाव में किया। और फिर भाइयों जब 2019 का चुनाव आया, फिर वो अमेठी छोड़ करके सीधा वायनाड गया और अब 2024 के अंदर वो वायनाड को भी सुरक्षित नहीं समझ रहा, अब वायनाड से भी इधर उधर जाने की सोच रहा है। वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान करने की अपील की। पिछले सालों का और कौन कहां काम कर सकता है अगले सालों के अंदर, ये सोच करके आपने 25 मई को अपने मत का प्रयोग करना है। इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो गुड़गांव हो या हरियाणा हो, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, कि जितना काम डेवलपमेंट का आम आदमी के लिए, छोटे से छोटे वर्ग के लिए, जो पिछले 10 साल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है, किसी भी सरकार ने पहले नहीं है। आपका दिल गवाही देगा, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं। और मैं आज के दिन तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर के आपके बीच के अंदर आया हूं और बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूं। हरियाणा में छठे चरण में चुनाव होने हैं। ऐसे में चलिए आपको हरियाणा के पूरे चुनावी शेड्यूल की जानकारी देते हैं। अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी हो चुकी है। 6 मई तक नामांकन भरे जाएंगे। 7 मई को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 9 मई है। 25 मई को वोट डाले जाएंगे और 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल 6 मई को नामांकन भर सकते हैं। सूर्य समाचार के लिए लखनऊ से विवेक कश्यप और गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट।